जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रीजनिंग पोर्शन से है, जिसका नाम है रिलेशनशिप कंसेप्ट। ये टॉपिक नंबर 2 रहेगा हमारा। अगर आपको याद होगा कि टॉपिक नंबर 1 में हमने कवर किया था एनालॉगी को कवर करने के बाद आज हम कवर करने जा रहे हैं रिलेशनशिप कंसेप्ट को। तो इसको हम टिक मार के रखेंगे और इसके बाद हमारे पास कुल 6 टॉपिक्स रहते हैं जो कि कमिंग डेज में मैं कंप्लीट करके दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें 2 लेक्चर्स बाकी है, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मतलब 2 दिन में मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाला हूँ, प्लस आपका जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है जी के साइंस वगैरह, उसको मैं 3-4 लेक्चर्स में, बड़े लेक्चर्स उसके 1-1 घंटे के लेक्चर्स ले लेंगे, उसमें सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि आप को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा हमारे इस पढ़ाने के तरीके से। और चैनल को अभी तक जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जो पुराना है वो लाइक और कमेंट के साथ बताएगा कि हाँ जी सर मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी जरूरी है। तो टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मतलब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ रिश्तों का नाम। उन रिश्तों को हमें कश्मीरी में तो पता है, हिंदी में तो पता है, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इन चीज़ों को रटने की जरूरत है, ये चीज़ें आपको रटने की जरूरत है। एक टेबल बनाइए अपने पास और इसको 1-2 बार दिन में देख लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। मदर्स आर फादर्स सन, यानी कि माँ का बेटा या बाप का बेटा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उस वक्त वो माई सेल्फ यानी कि अपने आप के बारे में क्वेश्चनर बात कर रहा होगा, या तो वो अपने ब्रदर के बारे में बात कर रहा होगा। मदर्स आर फादर्स सन जहां पर भी लिखा होगा तो वहां पर आप 2 मतलब कंडीशन के साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा मदर्स आर फादर्स डॉटर में आप कंसिडर कर सकते हो माई सेल्फ, और अपनी सिस्टर के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो मदर्स आर फादर्स डॉटर, अब सन के लिए तो माई सेल्फ या ब्रदर हो सकता है, डॉटर के लिए सिस्टर या वो मतलब हर सेल्फ हो सकती है जिसने जो क्वेश्चन में बात कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज, मदर्स आर फादर्स ब्रदर, उसको क्या कहते हैं, अंकल, मतलब माँ का या बाप का, दोनों से समझ लीजिए, चाहे माँ का भाई हो या बाप का भाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, अंकल। अगर आप माँ की बहन हो या बाप की बहन हो, उसको हम आंट कहते हैं, जिसको हम कशिप पर अगर पितृत मामस डायरेक्टली वन अंकल, और यहाँ पर पेचिंत बेहस या मामन, यमन मतलब यह टर्मिनोलॉजी में हम डायरेक्टली आंट बुलाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। माम और पितर को, दोनों को अंकल बुलाया जाता है या जब हम रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा पेचिंत मामन दोनों आंट वन, अकिशन माम निशन बदल नाव किया, मामा छुन बदल नाव किया, ये जो सारे अंकल आंट के नाम से ही जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मदर्स आर फादर्स फादर, मदर्स आर फादर्स फादर, ठीक है, याद रख लीजिए। मदर्स आर फादर्स फादर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। और मदर्स आर फादर्स मदर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, मतलब बड़ी तो नान मल सिंदिस माजिद या माज हिंदिस माजी थो याद, माज हिंदिस मलिस या मल सिंदिस मलिस वन ग्रैंड फादर। अगर वन फादर आसे मतलब मदर आसे, तेल गो माज हिंद माजी या मल सिंज माजी, दोनों वन ग्रैंड मदर। इसको ये नहीं बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर किसी को मतलब आसान में आप ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लिख के याद रख सकते हो। अब यहाँ पर सन्स वाइफ को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। नशिवन डॉटर इन लॉ, क्या शिवन नशिवन डॉटर इन लॉ, याद रख लीजिए, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। क्या बोलते हैं, बेटे की बीवी को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। और इसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं, नोश, ठीक है। अब डॉटर इज हस्बैंड, ठीक है। अब युस वन जामतौर आस डॉटर पन्ने कोरि हुंद खानदार युस आसे तमिस वनान सन इन लॉ, क्या वनान, सन इन लॉ। यहाँ पर याद रख लीजिए मेरे साथ, डॉटर्स हस्बैंड को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। और इसके अलावा सिस्टर अगर होगी तो उसको सिस्टर इन लॉ, मतलब साला साली, इन रिश्तन वनान, साले को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ये याद रख लेना। साले को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ और साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर ये भी चीज याद रख लेना, यहाँ पर साला साली तो किसको बोलते हैं, हस्बैंड के जो बीवी होगी, मतलब कोई भी लड़की होगी, उसके अगर उसकी शादी हो गई होगी और उसका पति उसके मतलब भाई को साला बोल सकता है, उसकी बहन को साली बोल सकता है, ठीक है।
ठीक है, उनको ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, अब जो हस्बैंड है उसका भाई भी जो है उसको भी मतलब हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं अगर उसकी वाइफ बात कर रही है, और उसकी सिस्टर को भी वो सिस्टर इन लॉ कह सकती है। ठीक है, ये चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में पूरी तरीके से डीपली समझा दूंगा। अब ब्रदर और सन, तो ये बात रख लीजिए, ब्रदर सन और डॉटर उनको नेफ्यू और नीस के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर तो बुए आसो तमिस आस नेचू, तमिस वनान नेफ्यू, अगर बयस तुहंदिस कूर आसो तय वातान नीस इंग्लिश में। ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको फैमिली ट्री सीखना है कि किस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते हैं और किन सिंबल्स का हम यूज करते हैं। अगर हमें मेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो माइनस साइन से, अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप मतलब सिंबलाइज करनी होती है तो हम दो लकीरें देते हैं इस तरीके से, मीन्स हस्बैंड वाइफ इनकी शादी हो चुकी है। अब अगर ब्रदर और ब्रदर की रिलेशन दिखानी है तो प्लस प्लस साइन करके इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं। अब सिस्टर और सिस्टर की शादी मतलब सिस्टर और सिस्टर की रिलेशनशिप अगर सिंबलाइज करनी है तो इस तरीके से माइनस माइनस साइन करके एक लकीर बीच में रख सकते हैं। अब ब्रदर और सिस्टर की रिलेशन अगर दिखानी है तो ब्रदर को प्लस साइन से और सिस्टर को माइनस साइन से बीच में एक लाइन दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाओगे और रिलेशनशिप निकालना सीख जाओगे। अब फादर सन को किस तरीके से, फादर और उसका बेटा, नीचे एक लाइन देनी है। मदर सन, मदर नेगेटिव साइन से नीचे एक लाइन देनी है, उसका बेटा। ठीक है, फादर्स डॉटर, फादर प्लस साइन से होगा, उसकी डॉटर माइनस साइन से होगी, नीचे एक लाइन दे दीजिए। मदर्स डॉटर, मदर नेगेटिव साइन से होगी, उसकी बेटी भी नेगेटिव साइन से होगी, नीचे एक लाइन दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो जरूरी था, जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला था, अभी मैंने बताया था आपको, लेकिन शायद ही आपने समझा होगा, वो चीज याद है, यहाँ पर याद रख लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ चीजें जरूरी ध्यान देने की है कि मतलब दो चीजें मैंने बताई थी, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। याद रख लीजिए, ये दो चीजें ऐसी है कि मतलब अगर मतलब हस्बैंड है और ये वाइफ है। अब हस्बैंड का ब्रदर है, हस्बैंड का सिस्टर है, वाइफ का ब्रदर है, वाइफ का सिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ये हस्बैंड इसको ब्रदर इन लॉ कहला सकता है, ब्रदर को, हस्बैंड इसको सिस्टर इन लॉ कह सकता है, और सेमली वाइफ इसको ब्रदर इन लॉ कह सकती है और इसको सिस्टर इन लॉ कह सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब येमिस खत्र जो इसके लिए ब्रदर इन लॉ है वो इसका भाई है, और जो इसके लिए ब्रदर इन लॉ है वो इसका भाई है, जो इसके लिए सिस्टर इन लॉ है वो इसका भाई है, जो इसके लिए है वो इसका है। समझ में आया ये बात? ये बात एक बार ध्यान दे देना इस पे कि हस्बैंड और वाइफ दो है, इसका भाई ये है, इसकी सिस्टर ये है। अब जो इसकी वाइफ है वो इसके भाई को क्या कहती है? ब्रदर इन लॉ। इसके सिस्टर को क्या कहती है? सिस्टर इन लॉ। इसी तरीके से जो वाइफ है उसका ब्रदर ये है, उसकी सिस्टर ये है, जो हस्बैंड है ये इसको क्या कहेगा? ब्रदर इन लॉ कहेगा, सिस्टर इन लॉ कहेगा, साला साली। और यहाँ से वाइफ असल में हम मतलब हिंदी में कुछ और नामों से बुलाते हैं इनको, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वाइफ हस्बैंड के भाई को ब्रदर इन लॉ कह सकती है, हस्बैंड के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ कह सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत, जिससे आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। जी हाँ, एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के साथ शेयर जो करनी है, अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत गलत कर रहे हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए ताकि वहां पर जो असाइनमेंट इसमें डेली प्रैक्टिस सेट आता है हर किसी टॉपिक का, वो सॉल्व करोगे, आपको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। 10 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट का प्रैक्टिस करोगे, आपका वो टॉपिक तो गया मतलब पूरी तरीके से। उसके बाद कुछ नहीं करना है उस टॉपिक के ऊपर, मतलब खाली आपको ये जहन में रखना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, बस इससे 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपको करना है। पुनीत सेड टू अ लेडी, पुनीत एक लेडी से बात कर रहा है, उसको बोला द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ इज माई आंट। तो द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू पुनीत। तो यहाँ पर याद दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो पुनीत है, ठीक है, पुनीत क्या बोल रहा है? एक लेडी को बोल रहा है कि द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ, द सिस्टर ऑफ योर फादर्स, मतलब अगर लेडी यहाँ पर है, उसका जो फादर है, इस तरीके से सिंबलाइज करेंगे ना फादर, हम यहाँ पर फादर ही लिखेंगे। ठीक है, जो ये पॉजिटिव साइन से होगा, ये नेगेटिव साइन से होगा। ठीक है, अब द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ, फादर की जो वाइफ होगी तो 2 लाइन से सिंबलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी वाइफ है ये, ठीक है, यहाँ पर समझ आ रहा है, वाइफ है, तो उसकी जो सिस्टर है, सिस्टर इस तरीके से एक लाइन से सिंबलाइज कर सकते हैं, इसमें नहीं इसकी सिस्टर, द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ इज माई आंट। और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है पुनीत। पुनीत
क्या बोल रहा है? पुनीत बोल रहा है कि जो आपके बाप के बीबी की बहन है वो मेरी आंट है, ठीक है, आंट है। अब ये इसका रिश्ता इसके साथ क्या है? इसका रिश्ता इसके साथ आंट है, ठीक है। अब एक चीज हो सकता है, यहाँ तो ये पुनीत इन दोनों का बेटा हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि तभी तो ये मतलब आंट बन सकती है ना इसको। या तो इनका एक और भाई होगा, फर्जन मतलब या इनकी बहन या भाई कोई और होगा, उसका बेटा पुनीत हो सकता है। अब यहाँ पर दो सूरत है, दोनों सूरतों को हमें देखना है पूरी तरीके से। या यहाँ पर एक और मतलब है तो उसका बेटा पुनीत है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से देखना है कि बेसिकली अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल रही है। या तो पुनीत इसके इनका बेटा होगा, ये जो कपल दिया गया है, या पुनीत किसी और भाई बहन का बेटा होगा इस सिस्टर का, यानी कि इनकी किसी और भाई बहन का, मतलब इनका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, प्लस या माइनस हो सकती है, उनका बेटा पुनीत है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी दी गई है। अगर हमारे पास ऑप्शन में मतलब एज सच दिया गया है कि मतलब किस तरीके से हमें निकालना है, तो उसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को मोल्ड करके बताना पड़ता है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी ओर और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये चीज समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अब ये जो लेडी है, अगर यहाँ पर इनका बेटा होता तो इनकी रिलेशन क्या होती? ये पुनीत लड़का है और ये लेडी है, तो मतलब ये है तो ये आपस में ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। व्हाट इज हाउ इज लेडी रिलेटेड टू पुनीत? तो लेडी पुनीत की क्या होती? सिस्टर होती। तो अगर आपको ऑप्शंस में सिस्टर की ऑप्शन मिलती है तो आप इस पर टिक कर लेते। लेकिन अगर आपको सिस्टर की ऑप्शन नहीं मिलती है तो इस केस में पुनीत किसी दूसरे का बेटा होता, तो आप लेडी और पुनीत आपस में उस वक्त क्या होते, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको रिलेशंस पहले बताई है। और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मान लो कि पुनीत, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बताया मैंने कि पुनीत अब इन दोनों का बेटा नहीं है और सिस्टर भी ऑप्शन में नहीं है। अब मुझे बताओ पुनीत और लेडी का रिलेशन क्या है आपस में, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तब आप कमेंट सेक्शन बताओगे। तो गोलो इज सन ऑफ बोला, तो यहाँ पर एक बोला बंदा है, बोला जो है उसका बेटा जो है वो गोलू इसका बेटा है, प्लस साइन करके, ठीक है। अब गोलू इज सन ऑफ बोला, ठीक है, यहाँ पर मतलब गोलू इज सन ऑफ बोला, गोलू इज सन ऑफ बोला। सुरमा इज डॉटर ऑफ गोलू, अब सुरमा जो है वो किसकी डॉटर है? गोलू की बेटी है, ठीक है। इसी तरीके से हम चल रहे हैं, मतलब जनरेशन भी हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चुन्नी इज डॉटर ऑफ डब्बू, अब ये डब्बू कौन है? एंड डब्बू इज ब्रदर ऑफ बोला, तो इसका ब्रदर कौन सा है? डब्बू नहीं, बोला नहीं, बोला का ब्रदर कौन सा है? डब्बू, ठीक। बोला का ब्रदर डब्बू है। डब्बू का डॉटर का नाम क्या है? डब्बू का डॉटर का नाम है CHUNNI, चुन्नी। तो डब्बू की इसका मतलब बेटी का नाम क्या है? चुन्नी, ये इसका ब्रदर है, ठीक, याद रख लें यहाँ तक। अब आपको देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ चुन्नी टू सुमन। अब आपको इन दोनों की रिलेशन निकालनी है। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन? तो आपको पूरी तरीके से पता है कि ये अगर इसका बाप है और उसका ये है मतलब ग्रैंडफादर, बोला इज द ग्रैंड फादर ऑफ सुमन, और ग्रैंड फादर का भाई क्या होगा? वो मतलब एक तरीके से अंकल ही कह सकते हैं ना। तो अंकल की बेटी क्या होगी? क्योंकि ये एक जनरेशन ऊपर है तो ये इसकी आंट होगी। क्या होगी? आंट होगी। किस तरीके से होगी? देखो आप यहाँ पर समझ लेना क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर देखो ये अब इसकी बीबी नहीं है, इसकी बेटी है, सेटल ये आंट होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी मतलब का मतलब ये एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि ये मिसेस वादन ना, जब इस तरीके से देखो, सुमन इसकी बेटी है और इन दोनों ये मिस पितर मतलब पितर बिंग, ठीक है। सो यो एक जनरेशन ऊपर है, सो फॉर दैट रीजन इस जनरेशन में ये इसकी आंट कहलाएगी, ये मिस आंट। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर सही ऑप्शन आंट रहेगा। आप इस तरीके से फैमिली ट्री बना लीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और मतलब असाइनमेंट में हमारी एप्लीकेशन पे वहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपको फायदा आ रहा होगा इन लेक्चर से। थैंक यू एंड गुड बाय।